नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक सर पे। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है जिसका हमने 8 दिन तक पढ़ाया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ा है और कुल 55 अंकों का, ये 55 तक नहीं है, कुल 55 अंकों का प्रयोग किया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, आखिरी अंक क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से आगे गया है और कुल 55 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आखिरी अंक क्या होगा। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है और इसका सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा प्यारा है। हमें पता है कि अगर ये 55 अंकों का प्रयोग किया गया है तो 1 से लेके जो 9 तक सीरीज आया होगा तो उसमें तो 9 ही अंक होंगे ना। हम इसमें क्या करेंगे, 9 को माइनस कर लेंगे, हमारा क्या बचा 46। देखिए जैसे हम इसमें 9 माइनस करते हैं मतलब हमने जो 9 तक खत्म हो गया मेरा। अब 9 के बाद क्या आया होगा, 10 11 12। अब जो भी आया होगा वो 2 अंकों की संख्या होगी। तो जो मेरा ये 46 अंक आया ना, इसमें सारी संख्याएं जो भी आई होंगी उनके अंकों उसमें 2 अंक होंगे। ठीक है, सारी संख्याएं क्या आई होगी, 2 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 23। अब देखिए 1 से लेके 9 तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कहां तक गया है 23 प्लस 23 कितना हो गया 32। कितना हो गया 32। अर्थात ये जो सीरीज है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 30 31 32 तक आया होगा। हमसे पूछा क्या है, आखिरी अंक क्या है। आखिरी अंक क्या है, तो आखिरी अंक इसका क्या बन गया 2। आखिरी अंक क्या है 2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसमें से आखिरी 2 अंक भी पूछ सकता है, आखिरी 3 अंक भी पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पूछे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 605 है, 605 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आखिरी अंक क्या होगा, 605 अंकों का प्रयोग किया गया है तो आखिरी अंक क्या होगा। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए 605 जैसे हो गया तो हमें क्या पता है कि 1 से 99 तक लिखने में 189 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 99 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होता है, 189 अंकों का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 189 को घटा देंगे। 189 को जब हम लोग इसमें से घटा देंगे तो जो अंक बचेगा मेरा वो उन संख्याओं का अंक होगा जो केवल और केवल 3 अंकों की होगी। क्योंकि 1 से 99 तक में 1 अंक 2 अंक वाला तो आ गया। अब जो बचेगा 3 अंकों का बचेगा। तो अब घटाने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा हम उसमें 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है,
3 से भाग लगाने के बाद जो आएगा हम उसमें 99 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। 5 में 9 नहीं माइनस होगा, क्या करेंगे, बगल वाले से कैरी करेंगे, पैसा लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 9 गया 6। अब यहाँ पे 9 बन चुका है, ये 9 में 8 गया और ये 5 में 1 गया 4, 416 कितना आया, 416। अब इस 416 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग क्यों लगा रहे हैं ये बात समझ में आ गई है ना। देखिए 1 से 99 तक में 2 अंकों की संख्या मेरा क्लियर हो गया, और वो 2 अंकों का जो संख्या जो भी है उसके अंकों का जो योगफल है वो 189 है, जो कि हमने इससे निकाल दिया है। अब जो मेरे पास बचा हुआ है ना, ये केवल और केवल 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग है। ठीक है, सॉरी अंकों का योग नहीं, 3 अंकों की संख्या का है ये अंक। जो 3 अंकों की संख्या बनी होगी उसमें 416 अंकों का प्रयोग क्या हो गया होगा, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। चलिए 3 से भाग लगाइए। 13 तिया 39, 2 बचा, 2 पर 6 26, तो 8 तिया 24। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, 138 तक लगा और 2 जो है ना बच गया। ठीक है, 2 क्या हुआ, बच गया है मेरा, 2 क्या हुआ है, बच गया है। अब देखिए उसको कैसे हैंडल करेंगे, 99 प्लस 138 कितना हो गया, 237। अर्थात मेरा जो ये सीरीज होगा ना वो 237 तक तो आया ही होगा। 235, 236, 237, लेकिन देखिए 2 जो शेष बच रहा है, अब 237 के बाद क्या होगा, 238 होगा। क्या होगा, 238। लेकिन 238 जब हम लिखेंगे उसमें तो 3 अंक आ जाएगा, लेकिन मेरा शेष क्या बचा है, 2 बचा है। इसीलिए केवल हम 2 अंकों का प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो मेरा आखिरी अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 3। इस प्रश्न में मेरा आखिरी अंक क्या हो गया, 3। ठीक है, अगर इसी में कहता आखिरी 2 अंक बताइए तो हम बता सकते थे, आखिरी 3 अंक बताइए बता सकते थे। अगर हमसे ये पूछता है आखिरी 2 अंक किस संख्या से विभाजित है, ये भी क्वेश्चन घुमा सकता है। आखिरी 3 अंकों का योगफल कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आखिरी दो अंकों का अंतर कितना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो फिर इस पे कितना भी क्वेश्चन क्यों ना घुमा ले, आप उसका आंसर बता सकते हैं। क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल बता रहे हैं। और जब आपका बेसिक क्लियर होता है ना तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, वो आपको एग्जामिनर आपको बना नहीं सकता है। उन बच्चों को परेशानी होती है जो बेसिक उनको पता नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या सीख के आ जाते हैं, ट्रिक अगरम बगरम, तो वो सब फिर कंफ्यूज करने लगते हैं। तो मैं जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूँ वो एकदम बॉटम से टॉप तक जाएगा, और बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, बहुत दिनों का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पे मैं अभी नया हूँ तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, पुराना भी हो जाएंगे यूट्यूब पे, और अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो फेमस भी हो जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए 1232 अंकों का प्रयोग किया गया है। कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 1232 अंकों का प्रयोग किया गया है।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से लिखा गया होगा। और लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 1232। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? आखिरी 3 अंक बताइए। आखिरी 3 अंक हमको बताना है। आखिरी 3 अंक बताना है। देखिए 1 से 99 तक में हमें पता है 189 अंकों का प्रयोग होगा, और 1 से 999 तक में हमें पता है 2889 अंकों का प्रयोग होगा। अभी जो मेरे पास अंक है वो 1232 ही है, मतलब 1 से लेके 999 तक नहीं गया है। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस क्या करेंगे? 1 से लेके 99 तक को। ठीक है, 1 से लेके 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 189। इसमें हम माइनस कर लेते हैं 189। कितना बचा? 12 में 9 गया 3, फिर 12 में 8 गया 4, फिर 1 में 1 गया 0, 1043 आ रहा है। अब ये जो 1043 है ना, ये जो 1043 है मेरा, ये केवल उन संख्याओं का अंक है जो कितने अंकों का? 2 अंकों का नहीं, 2 अंकों का तो हमने हटा दिया है। 2 अंकों को जो हम हटा दिए हैं, तो अब जो उधर शेष बचने वाला है मेरा 3 अंकों का बचने वाला है। तो इसीलिए हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 3 से। 3 तिया 9 बचा 1, 1 पर 4 14, 3 चौके 12 बचा 2, 2 पर 3 23, 7 तिया 21। ठीक है, 3 तिया 9, 1 बचा, 1 पर 4 14 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 2 बच गया, 2 पर 3 23, 7 तिया 21, तो 347 तो पूरा पूरा गया, और मेरा 2 जो है शेष बच गया है। ठीक है, 2 क्या हुआ है? शेष बच गया है। तो अब हम इसको सेट करते हैं। 347 हुआ, और इधर से 99, 99 प्लस 347 कितना हो जाएगा? 346। कितना हो गया? 346। अर्थात मेरा जो लास्ट का जो सीरीज बना होगा ना, कुछ इस तरह से बना होगा, 345, 346। अब क्या आएगा? 347। लेकिन 347 में केवल 2 अंकों का हम प्रयोग करेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? केवल 34 ही लिखेंगे, क्योंकि शेष 2 बचा था। ठीक है, 347 हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि शेष 2 है, मतलब लास्ट में 2 अंक का प्रयोग किया है। तो हमसे पूछा क्या है? आखिरी 3 अंक क्या है? तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आखिरी 3 अंक इसका क्या हो जाएगा? 6 3 4। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है आपको? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आखिरी 3 अंक पूछे, आखिरी 2 अंक पूछे, या आखिरी 3 अंकों का योगफल बताइए, आखिरी 2 अंकों का योगफल बताइए, या वर्ग बताइए, जो भी पूछे आप इसको बना सकते हैं। और इसका कुछ यूज भी होगा सिंप्लीफिकेशन में। हम जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अभी हम नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम में सिर्फ अंक बता के हम आपको रोके हुए हैं। अंक से रिलेटेड हम जब क्वेश्चन खत्म कर लेंगे तो फिर हम संख्या पे आएंगे। उसके बाद संख्या को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ये लिख रहे हैं 3125 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो आखिरी 3 अंक आप बताइएगा, और हम इसे हिंट्स देते हैं आपको। देखिए 3125 आ गया, तो मतलब एक 1 से 99 तक का बात अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 99 तक में 189 अंक आते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है।
3000 हो गया। और जैसे ही 2889 से ज्यादा जाएगा हम इसी को माइनस करेंगे, ठीक है, 1 से 999 तक को हम इसको माइनस करेंगे, जो हमारा बचेगा। देखिए 1 से 99 तक में, 999 तक में 3 अंकों की संख्या हो जाती है। अब जो मेरा शेष बचेगा वो 4 अंकों का बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। फिर हम उसमें 4 से भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, 999 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे नहीं बनता है, नहीं बनने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। नहीं कैसे बनेगा, बनेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल दीपक सर को ज्वाइन कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता है दीपक सर, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा। आप वहां से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, और सारी चीजें निःशुल्क रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।